अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें इसराइली जाहिरियत के हवाले से। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली के जंगी जराइम ख़त्म न हो सके। इसराइली तैयारों की बमबारी से अब तक 220 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा के स्कूल हमले में 19 बच्चों की शहादत की तस्दीक कर दी। सहयूनी अफवाज ने अल खलील के इलाके करियात तर्बा में भी फ़लस्तीनी खातून को शहीद किया। हमास की भरपूर जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का सिलसिला थम न सका। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी की अपीलें मुस्तरद कर दी। इसराइली बमबार तैयारों ने गजा पर ममनुआ बमों से हमला किया। स्कूल, अस्पताल और शहरी सहूलियात की इमारतों को निशाना बनाया गया। 10 रोज से जारी बमबारी में हलाकतें 220 से जायद हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन कमीशन के सरबराह ने इसराइली बमबारी से स्कूल में 19 बच्चों की शहादत की तस्दीक कर दी। हमले में मुतादिद बच्चे और असातिज़ा जख्मी भी हुए। You all know that from an UNRWA perspective it hits home very directly. We've had 19 children who went to UNRWA schools confirmed as having been killed. मकबूजा इलाकों में इंतहा पसंद यहूदी फौज की निगरानी में अरबों का कत्लेआम कर रहे हैं। अल खलील के इलाके करियात अरबा में फलस्तीनी खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 100 से जायद अफराद जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल पर जवाबी हमले किए हैं। तिल अबीब, अस्कलान और अशदूद पर मिसाइल हमले किए गए। जनूबी लबनान से इसराइल में 4 रॉकेट हमले किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन आर्म मिशन पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मसले फ़लस्तीन पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन से मुतालिक जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसराइली अफ़वाज ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में दिए गए अशाइया से खिताब में मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। अशाइये में तुर्की, फ़लस्तीन, ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा के अलावा सदर जनरल असम्बली वॉल्कर बोस्कर और OIC ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूबीन ने भी शिरकत की। और ईरानी जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि हमास के हमलों ने मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। जनरल हुसैन सलामी का ये कहना है कि फ़लस्तीनी मिसाइल से लैस कौम बन गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि फ़लस्तीनी इसराइल की सनतें और हवाई अड्डे भी तबाह कर सकते हैं। इसराइली फौज की जौहरियत में तेजी आ गई। इसराइली डिफेंस फोर्स ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है। पैगाम में कहा गया है कि इसराइल के जनूब में मौजूद शामी मुल्क छोड़ दें। 8 घंटे के बाद जानी या माली नुकसान की जिम्मेदारी नहीं होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो आज ही गज़ा हमलों में काबिल ज़िक्र कमी देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि सदर बाइडेन ने फायरबंदी की हिमायत की है। ये मुतालिबा इस बात का इशारा है कि सदर बाइडेन का नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी पर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान एक हफ्ते में ये चौथी फ़ोन कॉल है जो गज़ा हमलों पर व्हाइट हाउस में बढ़ती तशवीश की अक्कास है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हर धर्मी की आला मिसाल कायम करते हुए कहा है कि गज़ा में जंगी मुहिम जारी रहेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन को बताया है कि अहदाफ के हुसूल तक गज़ा में जंगी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कि अवाम की लापरवाही से कोरोना एक बार फिर बेकाबू होने लगा। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर से बढ़ गई। SOPs नजरअंदाज करने से वबा के फैलाव में भी तेजी आ रही है।
अवाम की जानिब से मास्क और दीगर SOPs पर अमल करने में गफलत के मनफी नताइज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ गई। मुहलिक वबा से मुतासरा 131 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 59 वेंटिलेटर पर जेर इलाज थे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,887 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4,207 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 8.2% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 66,282 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का दबाव एक बार फिर बढ़ रहा है। मुल्तान में 68% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। लाहौर में 56, बहावलपुर 48 और पेशावर में 36% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और सवाबी में ऑक्सीजन बेड्स पर भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। कराची समेत सिंध में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। टास्क फोर्स के मेंबरान और माहिरीन ने वजीर आला सिंध को सूबे में पाबंदियां जारी रखने का मशवरा दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटों में कराची में किए गए कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 10% से ज्यादा रही। इससे जाहिर होता है कि सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। हमें सूबे में नरमी करना मुश्किल लग रहा है। कोरोना की सूरत हाल पर इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, कोर 5 रेंजर्स और WHO के नुमाइंदगान समेत दीगर ने भी शिरकत की। टास्क फोर्स मेंबरान ने वजीर आला सिंध को कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त फैसलों का भी कह दिया। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों को वैक्सीन की फराहमी का अमल जारी है। अब तक 24,91,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है, जबकि 11,56,893 अफराद को कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन करा चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंचकर वैक्सीन भी लगवा रही है। मजीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदों से जो कराची में मौजूद हैं। शारका कमाल और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है बिस्मा रफीक ने। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ बिस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा, शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद की बात की जाए तो कोरोना केसेस में दोबारा जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है और इस्लामाबाद में टोटल जो है वो 19 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ F9 पार्क में मास नामी वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। उसको मिला के जो है वो टोटल 20 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो इस्लामाबाद में कायम कर दिए गए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो 2.5 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन भी लगा दी गई हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है वो 7,000 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को वैक्सीन जो है वो लगाई जाएंगी। अगर मैं बात करूं इस मास वैक्सीनेशन सेंटर की, तो इस वक्त मैं F9 पार्क मास वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, लेकिन मैंने देखा कि लोग अभी भी SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं करे। यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि कल इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोग जो है वो यहाँ का रुख नहीं कर रहे और वैक्सीन जो है नहीं लगाई जा रही। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर 40 साल से जो ज़ायद लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जितने नवाही एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोकल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। जी बिस्मा रफीक हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करी थी और उनका ये भी कहना था कि केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। कराची की क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं शारिका कमाल से। शारिका, अपडेट कीजिएगा कि क्या कोविड केसेस यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन की शरह क्या है? बिल्कुल, आवाम की जानिब से जो SOPs को नज़रअंदाज करने की जो नताइज है वो सामने आने लगे हैं। कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है। जबकि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें तो मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जो सिंध का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ 24 घंटे काम किया जाता है और 24 घंटे लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 33,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ से रोज़ वैक्सीन लगाई जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर वैक्सीन कौन सी लगाई जा रही है इसके बारे में बात करें तो पहले यहाँ पर साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही थी, लेकिन चूँकि उसकी डोजेस कम है तो अब यहाँ पे साइनोवेक लगाई जा रही है, जबकि एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को लगाई जा रही है जो इसकी पहली डोज लगाए चुके हैं, जबकि जो पहली डोज अब लगाई जा रही है वो साइनोवेक की चीनी वैक्सीन है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें एज की तो 40 साल से ज़ायद उम्र उनके लिए वॉक इन वैक्सीन की सहूलत मौजूद है। उन्हें किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ आके वैक्सीन लगा सकते हैं। जबकि जो 30 से 40 साल तक की उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए यहाँ पे अब नादरा वाला जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वही मौजूद है। पहले उन्हें अपना NIC नंबर 1166 से मैसेज करना है, उसके बाद उन्हें कोड दिया जाएगा और डेट दी जाएगी
जाएगी फिर वो यहाँ आके वैक्सीन लगा सकते हैं। जबकि जो यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ पे हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि वो वैक्सीन जो लगाने का अमल है उससे काफ़ी मुतमईन है। यहाँ पे इंतजामात भी काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि शहरियों को SOPs पर तो अमल दरामद करना ही चाहिए, साथ साथ उसको वैक्सीनेट भी करवाएं। इसके अलावा जो इंतजामिया है यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स 24 घंटे यहाँ मौजूद है। जब लोग यहाँ वैक्सीन के लिए आते हैं तो सिर्फ पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, शुगर टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो फिर उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें आधा घंटा वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है कि कोई भी उन्हें चक्कर आए या कोई भी दूसरा साइड इफेक्ट अगर आता है सामने तो इसलिए उनको यहाँ वेटिंग एरिया वेट करवाया जाता है। लेकिन अब तक इंतजामिया का यही कहना है कि अब तक किसी किस्म का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। लोग यहाँ से घर में कोरोना से बचाव के लिए शहरियों को जो वैक्सीन की फराहमी का अमल जारी है। मैं अपडेट कर रही थी कराची से शाका कमाल, जबकि बिस्मा रफीक हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कोयटा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद अस्पतालों में जाकर वैक्सीनेशन करवा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अस्पताल का रुख कर रही है। इस वक्त कोयटा में जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो वैक्सीन है उनके संग तादाद बढ़ाकर 22 कर दी गई है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से मजीद भी ऐसे इलाके के जहाँ पर अस्पताल मौजूद नहीं है या बुनियादी सेहत के मराकज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है वो घर किराए पर लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाने के लिए समरी जो है वो भिजवा दी गई है। और जल्द ही जैसे ही समरी जो है वो अप्रूव होगी उसके बाद उन इलाकों में भी जो है वो सेंटर्स बना दिए जाएंगे। अभी तक के महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज़ायद अफराद जो हैं उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा दी है। जबकि जो नई वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। और अभी तक जो है 5,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं कि जिनके रजिस्ट्रेशन का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग अफराद जो है वो बड़ी तादाद में अस्पतालों में आ रहे हैं और वैक्सीन आ रहे हैं। साथ ही साथ वो दीगर अफराद को भी यही हिदायत कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्द अज जल्द इस बीमारी का खात्मा जो वो मुमकिन हो सके और तमाम शहरी जो हैं वो इस कोरोना वायरस की वबा से बच सकें। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिसके लिए सूबे भर में 250 मराकज़ कायम किए गए हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पेशावर में वैक्सीनेशन के हवाले से मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है और जिसके लिए सूबे भर में 250 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर शहरी जो है उनको वैक्सीन फराहम की जा रही है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 1,50,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से पहली वैक्सीन की जो खुराक है वो 60,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो लगाई जा चुकी है। जबकि इसी तरह जो वैक्सीन की दूसरी खुराक है वो तकरीबन 42,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो फराहम की जा चुकी है। अगर हेल्थ वर्कर की बात की जाए तो अब तक सूबे भर में मजमूई तौर पर 2,000 से ज़ायद जो हेल्थ वर्कर है उनको भी जो है वो वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबकि इसके साथ साथ पेशावर शहर में जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो वैक्सीन लगा रही है और मजमूई तौर पर 1,50,000 से ज़ायद अफराद को जो है अब तक वैक्सीन फराहम की जा चुकी है। जी, कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, एहतियात का दामन अपने हाथ से ना जाने दें। मास्क लगाएं, एक दूसरे से समाजी फासला रखें, पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज करें। कराची के जिम्मेदार शहरियों ने दीगर शहरियों को मशवरा दे दिया। मास्क जरूरी है यार, सेहत के लिए सही है। ये एहतियात जो है ना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे ये कि आपके जितने केसेस है सारे हुए कम होने, फ़र्क आएगा, इजाफा नहीं होगा। मास्क पहनने से इंसान एहतियात करेगा, ज़्यादा बेहतर है। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें। पंजाब हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। तहरीक इंसाफ के 21 अरकान पंजाब असम्बली जहांगीर तरीन के साथ जाने को तैयार। ज़रा के मुताबिक कल होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में भी 18 के करीब अरकान का अलग ग्रुप सामने आने का इम्कान है। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है आपको बताएंगे। पंजाब हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। मियाँ शुएब अहमद, अपडेट कीजिएगा। एक ग्रुप पहले ही बन चुका है, दूसरा ग्रुप बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, तरीन त्यारे के जरिए ये बनने वाली पंजाब हुकूमत झूलने लगी है। जबकि 29 आजाद अरकान पर जो खड़ी पंजाब हुकूमत में से 21 जहांगीर तरीन खान के साथ जाने को तैयार हैं। जराये के मुताबिक
पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मदद से शामिल होने वाले 18 के करीब जो आज़ाद अरकान है वो अलग ग्रुप की सूरत में सामने आने का इम्कान है। और इसके साथ साथ जो 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उन अरकान असम्बली में इंतखाबात के बाद सूबे में जो PTI की हमायत का ऐलान किया था, और जबकि PTI की मरकजी क़ियादत इन आज़ाद हैसियत से इंतखाबात जीतने के बाद पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई के मामले में भी फंसी हुई है। इन अरकान में जो जहांगीर तरीन ग्रुप में आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद शामिल हुए तो सूबाई वजीर अजमल चीमा, एडवाइजर अब्दुल हमीद दस्ती और इसके साथ साथ जो एडवाइजर अमीर अहम खान और रुकने सूबाई असम्बली खुरम सुहेल खान लगारिया और रुकने सूबाई बहुत असम्बली। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई काबीना में तब्दीली कर दी। फजल शकूर को महकमा कानून और आतिफ खान को महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खुराक का कलमदान सौंप दिया गया। शकील अहमद खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर, खलीकुर रहमान मुशीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन, ताज मोहम्मद तरन मोविन खुसूसी बराए तवानाई, शफीउल्लाह खान मोविन खुसूसी बराए जेल खाना जात मुकर्रर कर दिए गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, क्या डिटेल्स हैं और तब्दीली की क्या वजूहात सामने आ सकी हैं? अब्दुल रहमान, डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, शेखुपुरा टाउन हॉल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर म्यूनसिपल हॉल में नवाज शरीफ के इमलाक की नीलामी का अमल जारी है। एक बोली दाहिंदा कमेटी रूम पहुंच गई है, 10 लाख का डिपॉजिट जमा करा दिया। DC की जानिब से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी के अरकान मौके पर मौजूद हैं। साइल अशरफ मलिक के मुताबिक सिविल कोर्ट में दायर केस में अदालत ने फरीकैन को 27 मई को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ से जमीन 2014 में खरीदी थी, जमीन का कब्जा हमारे पास है, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। मातली में सूबाई असम्बली की नशस्त PS 70 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मातली में आज पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 4,73,000 की आबादी वाले इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 1,66,000 से जायद है, जिनमें तकरीबन 91,000 मर्द और 75,000 से जायद खवातीन वोटर्स शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज अबर छाने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी का इम्कान है और उम्मीद है कि टर्न आउट अच्छा आएगा। मातली में सूबाई असम्बली के हल्के PS 70 पर ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है। वोटिंग शुरू हुए 4 घंटे गुजर गए हैं, टर्न आउट भी बेहतर नजर आ रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आगा बदरजई। जी आगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन सूबाई असम्बली बशीर अहमद हाले पोटो के इंतकाल के बाद PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ पोलिंग स्टेशन के नंबर हैं 14, 17, 30, जबकि ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस के 1200 और 395 रेंजर्स के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि हल्के में 123 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 41 हसास करार दिए गए हैं और 12 जो है इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 हसास पोलिंग स्टेशनों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि हल्के में टोटल वोट हैं 1,66,000, जिसमें खवातीन के हैं 75,000 और मर्दों के हैं 95,000। जी मातली में ज़िमनी इंतखाब में दिन चढ़ते ही गर्मी हो गई। वोटर कड़ी धूप में वोट कास्ट करने पर मजबूर हैं। कई सियासी जमातें इंतखाब जीतने से कबल वोटर्स के लिए साहिबां तक नहीं लगा सकी। मजीद बता रहे हैं रब नवाज जुनेजो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टनो गुलाम अली की पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से वोटरों को मुश्किलों का सामना है। हमारी जब यहाँ वोटरों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे वोटर लिस्टों में नाम दर्ज नहीं है, उम्मीदवारों की जानिब से मुकर्ररा एजेंट हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, हम गर्मी में बेहाल हो गए हैं। दूसरी जानिब टनो गुलाम अली की तमाम पोलिंगों पर PP उम्मीदवार डाडा मोहम्मद हाले पोटो की पोजीशन मजबूत दिखा दे रही है। शहरी भी अपने कारोबार बंद करके पोलिंग स्टेशन पर आ गए हैं। जी सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी NA 249 के बाद मातली में भी मुखालिफिन को मात देगी। रिंग रोड के रंग मास्टर की पार्टी को उम्मीदवार भी न मिल सका। सांगड़, मलीर, बल्दिया टाउन के बाद मातली के अवाम कठपुतलियों को जवाब देंगे। मुखालिफिन ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान से पहले ही राह फरार इख्तियार कर चुके।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के अमल समेत इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए एजाज अनवर चौहान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। पोलिंग स्टेशन पर SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदगान को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और महंगाई तले दबे अवाम के मुंह से रोटी भी छीनने की तैयारियां जारी हैं। नान बाई एसोसिएशन ने सादा रोटी की कीमत 8 के बजाय 12 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। क्या वजूहात सामने आई हैं, जान लेते हैं मियां शुएब अहमद से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई में पिसी आवाम के लिए जो मुंह से रोटी का निवाला भी छीनने की तैयारी की जा रही है। नान बाई एसोसिएशन की जानब से जो ऐलान किया गया है कि जो रोटी की कीमत है उसको में 4 रुपये इजाफा किया जाएगा और जो नान की कीमत है उसको 18 रुपये तक ले जाया जाएगा। इसकी नान बाई एसोसिएशन की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि जो रमज़ान में हमें जो आटा दस्तियाब था वो 830 रुपये का थैला मिलता था, लेकिन अब जो 20 किलो आटे का थैला हमें 1200 रुपये में दस्तियाब है। तो इस पर जो आवाम है खासी सीखपा दिखाई देती है कि हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, जो रोटी की कीमत में इजाफा किया जा रहा है इस पर आप क्या कहते हैं? ये सरासर रहती है जो गरीब आवाम के साथ जो हुकूमत जाती करवा रही है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। आटे की कीमत और जो गंदम की कीमत इसको नीचे लाना चाहिए। गरीब आवाम तो पिछी हुई है पहले ही महंगाई में। घी 400 रुपये किलो जा रहा है। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि जो आटे की कीमत है उसको कम रखा जाए और ताकि जो शहरियों की एक रोटी है वो तो आसान जो है वो मिल सके। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।